नमस्कार, मैं हूं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बात और रुक करेंगे न्यूज़ बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बैतूल की, जहां संत भूरा भगत महाराज की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। आगे बात करेंगे पाकुड़ की, जहां एसआईआर और जनगणना को लेकर झामुमो जिला समिति की बैठक हुई संपन्न। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर गिरडीह से, जहां जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत मानजोरी पंचायत के पास 24 और 25 अप्रैल की मध्य रात्रि एक 30 वर्षीय युवक का छत विछत शव रेलवे पटरी पर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मृतक टुनटुन राम रात करीब 9 बजे एक शादी समारोह से लौटकर घर आए हुए थे और इसके बाद किसी से मिलने की बात कहकर दोबारा घर से निकल गए। देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इसी दौरान सूचना मिली कि दुंदो गांव के पास रेलवे पटरी पर एक शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची बेंगाबाद थाना पुलिस ने शव की पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति काफी खराब होने के कारण पहचान में दिक्कत हुई। बाद में घटनास्थल से मिले मोबाइल फोन के आधार पर शव की पहचान टुनटुन राम के रूप में की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। पता चला लगभग वही 3 बजे सुबह को पुलिस को फोन किया, तब हम लोग जाने। कौन तो मेरा भाई छोटा था, टुनटुन राम। अच्छा, उसका हम थोड़ा उससे बड़ा है। तो घटना कैसे हुई ये आपको कुछ है क्या जानकारी? वो इधर क्यों आए थे? पहले से इसका दुश्मनी चल रहा था लगभग 5-6 आदमी से। उसी के चलते हमको लगता है कि इसका मार के यहाँ पर लाइन में फेंक दिया होगा। मतलब आप लोगों की तरफ से ये हत्या का आरोप आप लोग ला रहे हैं? हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, आपने थाना में आवेदन दे चुका है? थाना में हम लोग मतलब आवेदन। अच्छा, आपका क्या नाम हो गया? मेरा विनय। कहाँ रहते हैं? ये घर में ही दुंदो में। कौन सा थाना? बेंगाबाद। जी। एक रात में सर यहाँ पे दुर्घटना का सूचना प्राप्त हुआ है। गांव के रेल पटरी में एक बॉडी मिला था। जी सर। यहाँ के किसी गांव के मृतक हैं टुनटुन राम का। हम लोगों ने इंक्वेस्ट भी किया है, उसको बढ़िया से हम लोगों ने देखा है। बाकी आगे कार्रवाई के लिए पोस्टमार्टम भी हो रही है। और इसी बिंदु पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि क्या सही क्या गलत है। सभी बिंदुओं पर अनुसंधान की जा रही है और हम लोग तकनीकी साक्ष्य बाकी साक्ष्यों पर भी आगे बढ़ रहे हैं। सर, प्रथम दृष्टया सर अभी आप यहाँ निरीक्षण में आए हैं, कुछ पता चले? हम लोग कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। तो जब तक जांच नहीं, जब तक सभी बिंदुओं पर जांच नहीं करेंगे उसके पहले लोग नहीं कह सकते। सभी बिंदु पर जांच चल रही है। जी सर, थैंक यू सर। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर बैतूल से, जहां कथिया समाज के आराध्य संत शिरोमणि श्री श्री 1008 भूरा भगत महाराज जी के अवतरण दिवस पर बैतूल जिले के भोपाली क्षेत्र में भव्य जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रगतिशील कथिया समाज संगठन एवं भूरा भगत समिति द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संत भूरा भगत महाराज की प्रतिमा पर माला अर्पण, पूजा अर्चना और आरती के साथ हुई। इसके बाद बाजपुर से शहीद स्मारक घोड़ा डोंगरी तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन, महिलाएं और युवा शामिल हुए। इस दौरान समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। कक्षा 10वीं में अनमोल खंडेलवार ने 92.4% अंक तथा कक्षा 12वीं में अंकिता हनोते ने 87.2% अंक प्राप्त कर समाज का नाम रोशन किया। साथ ही पुलिस सेवा में चयनित राहुल आरसे और कार्तिक भोरसे को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे और सामाजिक एकता व भाईचारे का संदेश भी दिया गया। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से, जहां स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में आज एक विशेष धार्मिक समागम अत्यंत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान सेवादार सरदार दर्शन सिंह लोटे एवं सचिव कुलदीप सिंह सलूजा ने जानकारी दी कि कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11 बजे श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति के साथ हुआ। समाज प्रवक्ता सरदार जितेंद्र सिंह बन्ना ने बताया कि इस आयोजन में शहर के अनेक प्रबुद्ध जनों ने शिरकत की। इनमें प्रमुख रूप से ओमकार वर्मा, जिलाध्यक्ष कांग्रेस जोधपुर शहर, भगवान दास जी मुरझानी, अध्यक्ष झूलेलाल मंदिर सोजती गेट उपस्थित रहे। प्रबंधन समिति द्वारा मीडिया कर्मियों का भी स्वागत एवं सम्मान किया गया। प्रबंधन कमेटी ने समस्त संगत से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस पावन दीवान में भाग लें और गुरु महाराज की अपार कृपा के भागी बने। जोधपुर की सिख संगत, पंजाबी संगत और सिंधी समाज की संगत, सबका एक बहुत बड़ा सपना था कि ये गुरुद्वारा दरबार साहब छोटा पड़ रहा था, उसके हिसाब से बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए, बढ़ती हुई संगत का प्रेम देखते हुए समझा गया कि इसके अंदर इसका विस्तार करना आवश्यक है। उस विस्तार
को लेकर के जो नवीनीकरण का प्लान किया, मैनेजमेंट कमेटी ने, गुरसिंह सभा की मैनेजमेंट कमेटी ने लगभग 3 साल तक अथक प्रयास करके इसको नया रूप दिया। जो नया रूप मिला है वो हमारी कल्पना से कहीं परे है, बहुत सुंदर रूप इसका मिल गया है। और मैं कहूँ अगर महाराजा अग्रसेन जी के शब्दों में, तो उन्होंने जब इसका अवलोकन किया तो उन्होंने कहा कि ये ताजमहल से कहीं खूबसूरत बन पाया है। तो उनके इस शब्दों में मैनेजमेंट कमेटी का बहुत हौसला अफजाई किया है। और ये जो 3 दिन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें सुबह शाम कीर्तन दरबार हो रहे हैं और पहली बार 5 साल का प्रारंभ किया गया, उसकी विधिवत समाप्ति की गई। उसके बाद लंगर का आयोजन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज जोधपुर के विभिन्न समाज के प्रबुद्ध नागरिक लगभग 50-60 की संख्या में इस गुरुद्वारा साहब के दर्शन के लिए आ रहे हैं। उन्होंने स्वीकृति की है, वो 6:30 बजे आएंगे और गुरुद्वारा साहब में मत्था टेक कर अपना जीवन सफल करेंगे। हमारे जैसे हमारे जितेंद्र सिंह ने बताया कि सभी जोधपुर के नागरिकों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के इस भव्य गुरुद्वारा साहब के दर्शन लाभ लें और प्रसादी ग्रहण करने का हमें अवसर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। सिंह सभा द्वारा जो समाज के सभी लोगों ने मिलकर ये बहुत बड़ा जो जीर्णोद्धार गुरुद्वारे का किया है, मैं सबसे पहले तो इस समाज के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूँ जोधपुर की आम जनता से कि वो आए और एक सीख लेके जाए कि जहाँ समाज संगठित होता है वहाँ कोई काम असंभव नहीं, और माथा टेकेगा उसका वाहिगुरु फतेह करेगा ही करेगा। तो आज शाम को भी कार्यक्रम है, बहुत सारे प्रबुद्ध लोग आए भी हैं और आ भी रहे हैं। तो आज ही आप ये मौका गंवाए नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सभा में गुरुद्वारे अवश्य पधारें, ऐसा मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। ओमकार वर्मा, शहर जिला अध्यक्ष कांग्रेस जोधपुर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समस्त जोधपुर वासियों को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की प्रबंधक समिति, साध संगत, सिख, पंजाबी और सिंधी समाज की तरफ से गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के इस नवीनीकरण के पश्चात गुरु ग्रंथ साहब महाराज के नए दरबार हॉल में प्रकाशमान होने की लख लख बधाइयाँ। जैसे कि आप सबको विदित है, 23 तारीख को गुरु महाराज प्रकाशमान हो गए थे और उसके बाद अखंड पाठ साहब शुरू और आरंभ किए गए थे। आज 11 बजे अखंड पाठ साहब की समाप्ति के पश्चात विधिवत तरीके से गुरुद्वारा साहब में महाराज का प्रकाश हुआ है और उसके बाद पहले दीवान में हजूरी रागी दरबार साहब से भाई संदीप सिंह जी इस समय हरजस गायन करते हुए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को आपके साथ, संगत के साथ जोड़ रहे हैं। आज के इस पहले दीवान के पश्चात हम सभी को आमंत्रित करते हैं, प्रसादी जरूर ग्रहण करें। और आज शाम को एक विशेष आयोजन किया जा रहा है जिसमें शाम को 6 बजे जोधपुर के विभिन्न समाजों के प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित किया गया है। वो आके इस गुरुद्वारा साहब के दर्शन लाभ लें, महाराज के सामने शीश नवाएं और हमारे साथ लंगर प्रसादी ग्रहण करें। शाम को 6 बजे विभिन्न प्रकार के जो हमारे धर्म और संप्रदाय हैं उन सब के मुखिया आज शाम को मौजूद होंगे। शाम का दीवान भी हमारे यहाँ पे भाई संदीप सिंह जी, सिमरप्रीत सिंह जी और लगाया जाएगा, जिसके बाद भी हमारे लंगर का आयोजन किया जाएगा। कल का मुख्य दीवान 26 तारीख को रविवार के दिन शुरू होगा, जिसमें कीर्तन लोकल जत्थों द्वारा, स्त्री सत्संग द्वारा कीर्तन जत्था और उसके बाद में भाई सिमरप्रीत सिंह जी और संदीप सिंह जी हरजस गायन करते हुए जोड़ेंगे, जिसके बाद लंगर की व्यवस्था है। हम सभी धर्म प्रेमियों से और जोधपुर वासियों से निवेदन करते हैं इस सभी प्रोग्रामों में शामिल होकर अपना जीवन सफल करें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां रविंद्र भवन सभागार में जिला समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक झामुमो जिला अध्यक्ष अजीजुल इस्लाम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का मंच संचालन भी जिला अध्यक्ष अजीजुल इस्लाम ने किया। इस अवसर पर महेशपुर विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी और लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए संगठन को बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण तथा आगामी जनगणना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा विमर्श हुई।
हेमलाल मुर्मू ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रक्रिया का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर सकती है। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि आने वाले दिनों में प्रखंड स्तर पर विशेष अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो मतदाता सूची, जनगणना और अन्य संवेदनशील मुद्दों पर जनता को जागरूक कर सकें। मौके पर जिला उपाध्यक्ष हाजी समद अली, जिला उपाध्यक्ष हरिवंश चौबे, जिला उपाध्यक्ष पीटर मरांडी, जिला सचिव माइकल मुर्मू, केंद्रीय समिति सदस्य श्याम यादव, केंद्रीय समिति सदस्य विकास मुर्मू, केंद्रीय समिति सदस्य सह युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सुनील टूडू, केंद्रीय समिति सदस्य निशा सबनम हांसदा सहित जिले के सभी प्रखंडों से सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम लोगों का सेंट्रल कमेटी के बैठक में सभी सेंट्रल के मेंबर्स, माननीय विधायक, एमपी, सारे लोगों की बैठक में उसमें कुछ दिशा निर्देश हम लोग को मिला कि आप लोग भी जिला में जा कर के हम लोग का जो बूथ कमेटी, BLE और जनगणना तमाम कमेटी 15 रोज के अंदर में बना के आप लोग दीजिए। तो आनंद फानंद में आकर के हम लोग को यहाँ बैठक करना पड़ा और बूथ कमेटी के लिए हम लोगों ने प्रखंड कमेटी को जो बुलाया था आज उन लोगों को निर्देश दिया कि आप लोग 30 तारीख के अंदर में प्रखंड में बैठक कर लीजिए और बूथ कमेटी और BLA का गठन कर लीजिए और ताकि हम लोग अपना काम आगे बढ़ा सकें। हम लोग का पुराना जो BLA और हम पुराना जो हम लोग का बूथ कमेटी था वो रिजेक्ट ही हो गया, ख़त्म हो गया, डिजल हो गया। तो इसलिए हम लोग इस बाबत सभी लोगों को बूथ कमेटी, प्रखंड कमेटी, सारे लोगों को आज आगाह किया है कि आप लोग अपने अपनी जगह में जा कर के 30 तारीख के अंदर में 15 रोज के अंदर में ताकि बूथ कमेटी BLA हम लोग बना सकें, तो उसके लिए तैयारी कर सकें और उसी की तैयारी में आज ये बैठक। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से, जहां सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाने के लिए सारंगपुर पुलिस ने शनिवार को विशेष चेकिंग अभियान चलाया। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले 16 चालकों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4500 रुपयों की चालानी राशि वसूल की। थाना प्रभारी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कोई दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट या 4 पहिया वाहन चालक बिना सीट बेल्ट के पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर चालानी कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस राजगढ़ ने आमजन से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट व सीट बेल्ट लगाएं एवं सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। खबर सिंगरौली से, जहां जिले के चितरंगी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां महज बिजली का कनेक्शन काटे जाने के विवाद में एक व्यक्ति की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए घटना के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस त्वरित कार्रवाई में चितरंगी SDOP राहुल कुमार सयाम के नेतृत्व में निरीक्षक अनिल कुमार पटेल, विद्या वारिदी तिवारी और उनकी पूरी टीम का विशेष योगदान रहा। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लाठी को बरामद कर लिया है और आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। दिनांक 24 अप्रैल 2026 को थाना चितरंगी को फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है कि थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सूदा निवासी छंदूकोल पिता राम भजन कोल उम्र 40 वर्ष कासव लुकामन पनिका के घर के पास मृत हालत में पड़ा है। उक्त सूचना पर तत्काल चितरंगी पुलिस मौके पर पहुंचती है तथा देहाती मर्ग इंटीमेशन कायम कर 100 पंचनामा की कार्रवाई में जुटती है। घटनास्थल के निरीक्षण, 100 पंचनामा कार्रवाई तथा अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया हत्या प्रतीत होने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मौके पर ही हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया जाता है तथा हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम का गठन किया जाता है तथा 10,000 इनाम की घोषणा की जाती है। पुलिस टीम के द्वारा साइबर सेल की मदद से लगातार अज्ञात आरोपी की पता तलाश करते हुए 24 घंटे के भीतर ही आरोपी मुन्ना लाल पनिका पिता रामचंद पनिका उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम सूदा को अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जाती है। आरोपी से पूछताछ करने पर यह तथ्य सामने आता है कि मृतक छंदूकोल के द्वारा आरोपी का बिजली कनेक्शन बार बार काट दिया जाता था, जिससे आरोपी उससे रंजिश रखता था। इसी रंजिश बस आरोपी मुन्ना लाल पनिका दिनांक 23 अप्रैल की दरमियानी रात्रि को मृतक छंदूकोल उर्फ भुवनेश्वर को लाठी से मारकर हत्या कारित कर दिया है।
मामले में प्रयुक्त लाठी को आरोपी से बरामद कर लिया गया है तथा आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा चुका है। प्रकरण की विवेचना जारी है। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।